हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस वीडियो में देखने वाले हैं, अच्छे से पीपीटी के माध्यम से, आपको अच्छे डिजाइनिंग के माध्यम से। और इसका आपका फ्री पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप यदि पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जा करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री में वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा और सारे आपके अच्छे ढंग से प्रश्नों को लिखा जाएगा, लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा गया है, तो आप उसको याद कर सकते हैं यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तब। बाकी यदि देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे मैंने फर्स्ट चैप्टर का कई बार ऑब्जेक्टिव करा भी रखा है, कोई बात नहीं, फिर से हम इसको वीडियो को देखते हैं और एक नए टॉपिक के आधार पर इसको याद करेंगे। सो श्रम विभाजन और जाति प्रथा फर्स्ट चैप्टर है जिसके ऑब्जेक्टिव है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। अब बताइए, इसके ऑप्शन भी और आंसर भी रेड कलर से आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे ढंग से लिख करके लेकर के आए हैं। तो हमारे चैनल को पहला बार कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, इसके जो कवि हैं वो कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। दूसरा पार्ट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस पाठ में लेखक ने किस विषय पर विचार किया है। तो इस पाठ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा और उसके उत्पादन विकास पर बात किए हैं। लेखक के अनुसार जाति प्रथा की जड़ क्या है, तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा की जो जड़ है वो श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी आपके उत्तर दिखाई दे रहे होंगे। अगला है कि जाति प्रथा का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो जाति प्रथा का संबंध किससे है, जन्म से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे देखिएगा, एक मिनट, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और 5 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है और इसको अच्छे से देखिए। लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में बताया है, तो ये अन्यायपूर्वक व्यवस्था के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे अगर बात कर ले क्वेश्चन को, अगला देखेंगे तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा, जाति प्रथा ने समाज को किस आधार पर बांटा है। तो देखिए, जन्म से ही भारत में जन्म के आधार पर ही सभी को अच्छे अलग अलग जाति में बांट दिया गया है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का मूल कारण क्या है, तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा का मूल कारण क्या है, तो यहाँ पर आपको ए नहीं हो सकता, ईश्वर की नीति की भावना ए नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर श्रम विभाजन आप लगाइएगा, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि पीडीएफ को देखने के साथ साथ आपको वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि कहीं भी दिक्कत हो, गलत हो, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कौन सा कथन लेखक के विचारों के अनुरूप है, तो जाति प्रथा ने समाज को कमजोर किया है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जाति प्रथा के कारण समाज में क्या उत्पन्न होता है। देखिए, जाति प्रथा के कारण कभी भी समानता नहीं हो सकता, एकता नहीं हो सकता, प्रेम भी कभी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, तो भेदभाव बढ़ सकता है जाति प्रथा के कारण। किस वर्ण का काम ज्ञान प्राप्त करना और कराना है, तो ब्राह्मण, ऐसे भी ब्राह्मण माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए क्या कहा गया है, किस वर्ण का कार्य ज्ञान प्राप्त करना और कराना है। ये तो आपको अभी क्वेश्चन हो चुका है। आगे है अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ण का कार्य शासन करना और रक्षा करना है, तो क्षत्रिय का रक्षा करना है। और किस वर्ण का कार्य व्यापार करना है, तो वैश्य का काम करना है। किस वर्ण का कार्य सेवा करना है, तो ये शूद्र का है। किस व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में स्थापित क्या है, तो प्रारंभिक काल है। वर्ण व्यवस्था कब कठोर हो गई है, तो मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए क्या कहा गया है, जाति प्रथा की कठोरता का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा की कठोरता का मुख्य कारण है आपको क्या, श्रम विभाजन। अगला है कि किसके कारण व्यक्ति अपने काम को बदलने नहीं सकता है, तो जाति प्रथा के कारण आप किसी भी काम को नहीं बदल सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रथा ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया है, तो काम बदलने की स्वतंत्रता को छीन करके। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा ने समाज की किस भावना को नष्ट किया है, तो बंधुत्व को। अगला है कि जाति प्रथा से किसका विकास रुका है, तो जाति प्रथा से देखिएगा अर्थव्यवस्था का भी विकास रुका है और राजनीति का भी और समाज का भी, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा,
अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, जाति प्रथा से किसका विकास रुक गया है। ये अभी मैंने पढ़ा भी दिया इसको, और ये भी क्वेश्चन हो चुका है ना। अगला है, लेखक जाति प्रथा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो देखिएगा, ये नहीं हो सकता, ईश्वर नीति की भावना के कारण ये नहीं हो सकता, बल्कि अज्ञानता के कारण हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, लेखक ने जाति और श्रम विभाजन के संबंध में क्या कहा है। तो जाति और श्रम विभाजन अलग अलग है, ये कहे हैं। किसने कहा कि समाज में गहरी खाई पैदा की है। तो जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपने काम को कितने अलग समझने लगता है। तो समाज से अलग समझने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अगला प्रश्न को समझिए आप लोग। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति अपने काम को किससे कितने अलग समझता है। किससे अलग समझता है, ये होता है तो समाज से। लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में वर्णित किया है। तो सामाजिक बुराई के रूप में वर्णित किए हैं। आगे अगर हम बात कर ले तो लेखक ने, अगला प्रश्न जो है क्या है कि लेखक के अनुसार जाति प्रथा से समाज में क्या हुआ है। तो देखिए, भेदभाव बढ़ा है। श्रम विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका विभाजन का मूल उद्देश्य क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो कार्य में सुविधा। जाति प्रथा में समाज को किस आधार पर बांटा गया है। तो जन्म के आधार पर ही बांट दिया गया है। लेखक किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं। तो वर्गहीन समाज की कल्पना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो सभी आवश्यक। तो लेखक के अनुसार जाति प्रथा को समाप्त करने का क्या है। तो ये भी क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। किन कारणों से जाति प्रथा व्यक्ति के प्रतिभा को कुंठित करती है। तो अवसर की कमी से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर है। तो श्रम विभाजन स्वाभाविक है, जाति प्रथा कृत्रिम है, यही अंतर है। आगे दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन का इसका उत्तर देख लीजिए। श्रम विभाजन ये तो हो गया। जाति प्रथा के कारण समाज में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो विभाजन। लेखक ने जाति प्रथा को किसके लिए बाध्य बताया है। तो समाज की प्रगति के लिए बाध्य बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको 34 से 35 क्वेश्चन कराया, और 35 क्वेश्चन काफ़ी आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब भी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अच्छे अच्छे क्लास को कवर कर सके और अच्छे से देख पाएँ। बाकी अगर आगे दोस्त बात कर ले तो हमारे यूट्यूब चैनल जेट4 टीच को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और एग्ज़ाम 2027 के लिए यदि आप अच्छे करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। बाकी अगला क्लास आपको मैथ के लेकर के, या फिर कौन सी क्लास आपको अगला चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।